देवों का स्मरण करने के बाद गुरु का स्मरण किया। फिर ब्राह्मणों की वंदना की। कैसे वंदन किया? क्या भाव है ब्राह्मणों का वंदन करने का? बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सबर। धरती पर विचरण करने वाले सुर यानी देवता ही हैं। देवता अपने अधीन सबको किए हुए हैं जगत को। ये रंग क्यों हो गया? ये बृहस्पति का प्रभाव था। ये दशा क्यों हो गई? शनि का प्रकोप था। इतनी गति से कैसे हो रहा है? बोले मंगल अनुकूल था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? बोले केतु विपरीत था। ग्रहों से, देवताओं से ये जगत चल रहा है। दैवाधीनम जगत सर्वम। जगत देवताओं के अधीन है। और वो देवता किसके अधीन है? वो देवता मंत्रों के अधीन है। ते देवता मंत्रदा। मंत्र से वैदिक विद्वान ने मंत्र बोला, वो देवता वहां उसे आना पड़े। मंत्र में वो शक्ति है कि देवता को सामने प्रकट करे। अब जरूरी नहीं है कि हर को देवता दिख रहा हो, पर मंत्र बोला गया है तो देवता आएगा। मंत्राधीनं च देवता। वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। वेदज्ञ ब्राह्मण ही मंत्र उच्चारण करता है। तस्मात् इसलिए ब्राह्मण देवता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये देवता चलते फिरते पृथ्वी पर महीसुर जो हैं, ये मोह रूपी संदेह को, संशय को समाप्त करते हैं। ये संदेह, संशय, संशय क्यों है? ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि ऐसे नहीं होना चाहिए। धर्म संबंधी जब प्रश्न हमारे द्वारा हल नहीं होता तो हम किसी ब्राह्मण की ओर देखते हैं कि अरे चलो पंडित जी से पूछेंगे, वो बताएंगे, वो जो बता देंगे हमें विश्वास है कि वो सही बताएंगे, हम वो करने लग जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पंडित जी को भी वो पता हो, पर आप श्रद्धा से गए हो, उनसे पूछ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो बताएंगे। और जो बताएंगे आप करोगे तो क्या आपका नुकसान होगा? अगर गलत बता दिया तो? अरे कुछ भी बता दिया हो, उन्होंने अपने विवेक से बताया और आपने अपनी श्रद्धा से उसे समझा और मान लिया और आपने कर लिया। जो संदेह था, जो संशय था, वो तो मिट ही गया। जब कर लिया तो भी समस्या ही खत्म हो गई। मोह जनित ब्राह्मण देवता मोह जनित संशयों को हरने वाले हैं, अज्ञानता से उत्पन्न होने वाले। पहले ब्राह्मण को वंदन किया। बंदो प्रथम गोस्वामी जी ने प्रथम क्यों वंदन किया? बोले ब्राह्मण से तो मैंने बहुत
देवी देवताओं का स्मरण कर लिया, गुरु जी को भी मैंने याद कर लिया, पर मुझसे भूल हो गई। मुझे पहले ही इनका वंदन करना चाहिए।